पॉलिटिक्स पे बतियाएंगे, है ना, बंगाल पे, देश पर। मैं आज सुबह जब आ रहा था तो मैंने खबर देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब के हिंदी संस्करण का विमोचन किया। और वो किताब ओडिशा के, जो पहले प्रधानमंत्री का पद होता था आज़ादी से पहले राज्य में, और फिर मुख्यमंत्री, हरे कृष्ण महताब जी की जीवनी है। चूंकि मैं किताब वाला कार्यक्रम करता हूं और मेरी बड़ी दिलचस्पी है, तो सबसे पहले तो मुझे आप उस किताब और उस व्यक्तित्व के बारे में बता दीजिए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जी की द्वारा लिखी गई उड़ीसा इतिहास की किताब की उन्होंने कल हिंदी संस्करण की विमोचन किया। 1948 में वो किताब लिखी गई थी, जब डॉक्टर महताब 1942 से 1945 तक महाराष्ट्र की अहमदनगर की जेल में रहे। तब उनकी उस कारावास के समय में उनके मन में आया कि देश आज़ादी थोड़े दिनों में हासिल करने वाला है और हमारी राज्य की उड़ीसा तब तक एक भाषा के आधार पे 1936 में एक अलग राज्य की भी दर्जा प्राप्त कर लिया था। तो उस राज्य की एक हजारों सालों की जो इतिहास है, गौरव गाथा है, उसको एक लिखनी चाहिए। उन्होंने उस समय में उड़िया और अंग्रेजी में लिखा था। 73 साल हो गया उसकी, उड़ीसा में कोई हिंदी में उड़ीसा इतिहास नहीं था। तो महताब फाउंडेशन, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब फाउंडेशन, जिनकी आजकल संचालक कटक की एमपी आदरणीय भर्तृहरि महताब जी हैं, उनको हम लोगों ने अनुरोध किया था कि उसकी आप हिंदी संस्करण करें। इस कोरोना के दौरान एक उड़ीसा में रहने वाले एक प्रख्यात हिंदी साहित्यकार डॉक्टर शंकरलाल पुरोहित जी ने उसको अनुवाद किया। कल प्रधानमंत्री जी ने समय दिया ऐसे ही एक महत्वपूर्ण साहित्य का सार्वजनिक लोकार्पण करना। कल प्रधानमंत्री जी उसी पे आके उड़ीसा की गौरव गाथा और विशेष करके डॉक्टर हरे कृष्ण महताब इस कलकत्ता शहर से बहुत अच्छे से जुड़े थे। पड़ोस की जिले की वो बालेश्वर, बंगाल की जो मिदनापुर इलाका है उसकी पड़ोस में बालेश्वर जिला होता था। उस अभी तो दो अलग भी जिला हो गया है। बालेश्वर की जो भद्रक इलाका था वहीं से डॉक्टर महताब आते थे। पढ़ाई के बाद आज़ादी की लड़ाई में वो सक्रिय भूमिका निभाए। उड़ीसा में कांग्रेस इकाई का वो नेतृत्व भी किए। CWC में रहे। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू जी, इन सभी के निकट रहे। जैसे आपने सही कहा, उन्होंने जो पहला जो आज़ादी के तुरंत बाद जो प्रशासनिक इकाई बनी उड़ीसा की, उसकी मुख्यमंत्री की भूमिका में रहे। बाद में केंद्र में उद्योग विभाग के मंत्री भी रहे, महाराष्ट्र की गवर्नर भी रहे, फिर आके उड़ीसा के 5 साल मुख्यमंत्री रहे। और उड़ीसा की जो आज रूप है, उस रूप को, उसकी सपना दिखना और उसको क्रियान्वयन करना आज़ादी की पहले और आज़ादी के बाद महताब जी की बहुत बड़ा भूमिका रहा है। और एक विशेषता महताब जी में रही, जब सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट को, राज राजौड़ियों को भारत की गणतंत्र में मिलाने का मुहिम छिड़ी, एकीकरण हुआ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात आई, डॉक्टर महताब पटेल जी के साथ मिलके देश में पहला एकीकरण जो हुई वो उन्हीं के गृह जिला बालेश्वर में एक नीलगिरी प्रिंसली स्टेट था। वो राज्य एकीकरण में जो अभी समाप्त हुआ, भारत के साथ संपूर्ण विलय 370 धारा उठने के बाद हुई, उसकी जो श्रीगणेश हुई थी वो उड़ीसा से हुई थी। उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व के हिस्से में रहते हुए डॉक्टर महताब ने उनको शुरू किया था। ऐसे डॉक्टर महताब की लिखी हुई, प्रधानमंत्री जी ने कल सही कहा, डॉक्टर महताब इतिहास को बनाए, इतिहास की साक्षी रहे और उस इतिहास को खुद भी लिखा। और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है, 73 ईयर तक उड़ीसा
कि इतिहास हिंदी में नहीं था। देश की राष्ट्रभाषा है और देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदी ही पढ़ता है। उस हिंदी में उड़ीसा की वीर गाथा, गौरव गाथा, वस्तुशास्त्र, सामाजिक जीवन, महाप्रभु जगन्नाथ जी की आदि कथा, ये सब उस इतिहास में है। कल प्रधानमंत्री जी ने उसको लोकार्पण किया। मंत्री जी एक बात बताइए, मेरे लिए ये एक डेमोक्रेसी का बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। एक नेता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था और कांग्रेस का लीडर था, एक प्रधानमंत्री जो बीजेपी का लीडर है, और उन नेताजी का बेटा जो आपकी एक और विपक्षी पार्टी बीजेडी से सांसद है, भर्तृहरि मेहताब। हम लोग इसी राजनीतिक शिष्टाचार की कहानियां सुन के बड़े हुए हैं कि जहां पर एक तरफ हीरेन मुखर्जी खड़े होते थे लेफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी खड़े होते थे जनसंघ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर लोहिया जी या और दूसरे नेता खड़े होते थे, और एक तरफ कांग्रेस होती थी।